आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसके नाम से ही लोग खौफ खाने लगे। यह कहानी है जेफरी डहमर की, जिसे मिल्वॉकी कैनिबल के नाम से भी जाना जाता है। उसकी जुर्म की दुनिया इतनी खौफनाक और भयानक थी कि यह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जेफरी डहमर का जन्म 21 मई 1960 को विस्कॉन्सिन, अमेरिका में हुआ। बचपन में एक साधारण और शांत बच्चा था। उसके माता पिता के बीच रिश्ते काफी स्ट्रेसफुल थे, जिसकी वजह से उसका पारिवारिक जीवन अस्थिर हो गया। जेफरी का बचपन सामान्य बच्चों जैसा नहीं था। वह अक्सर अकेले रहता था और समाज से दूरी बनाए रखता था। उसे जानवरों के मृत शरीर में दिलचस्पी थी। वह उन्हें घर लाकर काट छांट करता था और उनकी हड्डियों को इकट्ठा करता था। शायद इसी से उसके अंदर एक गहरे मानसिक विकार की शुरुआत हुई। जेफरी डहमर की विकृत मानसिकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह सिर्फ हत्याओं से संतुष्ट नहीं होता था। उसने कई बार अपने शिकारों के सिर को काटकर उन्हें सुरक्षित रखा। उसने उनके शरीर के अंगों को प्लास्टिक की थैलियों में बंद करके फ्रिज में रखा। वह अक्सर अपने शिकारों के साथ उनके मरने के बाद भी वक्त बिताता था। यह सभी घटनाएं उसकी मानसिकता की भयावहता को दर्शाती हैं। उसके शिकारों में ज्यादातर अश्वेत और समलैंगिक युवा थे, जिनके गायब होने पर समाज ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यही कारण था कि जेफरी इतने लंबे समय तक पकड़ा नहीं गया। इस मामले में पुलिस की भूमिका भी काफी विवादास्पद रही। एक बार जेफरी के एक शिकार कोनरक सिंथासोमफोन नामक युवक किसी तरह से बचकर भाग निकला। वो बहुत घायल हो चुका था। सड़क पर भागता हुआ दिखा। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन जब पुलिस आई तो जेफरी ने यह कहकर पुलिस को गुमराह कर दिया कि ये मेरा दोस्त है, और दोनों के बीच कोई घरेलू विवाद हुआ था। पुलिस ने बिना जांच किए युवक को वापस जेफरी के हवाले कर दिया और बाद में उसने उसकी हत्या कर दी। यह घटना पुलिस की लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है। 1991 में जेफरी का अपराध का सिलसिला तब खत्म हुआ जब उसका आखिरी शिकार भागने में सफल हो गया और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने जेफरी के अपार्टमेंट की तलाशी ली और वहां से ऐसी खौफनाक चीजें मिलीं जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थीं। फ्रिज में इंसानों की डेड बॉडी, खोपड़ियां और दीवारों पर रखे गए शवों के टुकड़े, यह सब देखकर पुलिस हैरान रह गई। जेफरी डहमर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जेफरी डहमर के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चला, जहां उसने अपने सभी अपराधों को स्वीकार किया। उसकी मानसिक स्थिति का भी परीक्षण किया गया, लेकिन कोर्ट ने उसे मानसिक रूप से फिट पाया। उसे 17 हत्याओं के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसे कुल 957 साल जेल में बिताने थे, यानी वह कभी बाहर नहीं आ सकता था। जेफरी डहमर का जीवन जेल में भी बहुत आसान नहीं रहा। अन्य कैदी उसे नफरत की नजर से देखते थे। 1994 में जेल के अंदर एक कैदी ने उसे पीट पीट कर मार डाला। जेल के अंदर उसकी हत्या एक ऐसे अपराधी ने की जो शायद खुद भी उसके अपराधों से नफरत करता था। जेफरी डहमर की कहानी ने समाज को झकझोर कर रख दिया। उसकी हत्याओं ने मानसिक विकारों और समाज की अनदेखी समस्याओं पर सवाल खड़े किए। उसके अपराधों से पता चलता है कि एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति किस हद तक जा सकता है। यह मामला इस बात की भी चेतावनी है कि हम अपने समाज में ऐसे लोगों को नजरअंदाज न करें जिनमें असामान्य व्यवहार दिखता हो। जेफरी डहमर के अपराधों ने मीडिया और पॉप कल्चर में भी अपनी जगह बना ली। उस पर कई डॉक्यूमेंट्री और फिल्में बनाई गईं, जिनमें उसके जीवन और अपराधों को विस्तार से दिखाया गया। 2022 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई डहमर मॉन्स्टर जेफरी डहमर स्टोरी नामक सीरीज ने उसकी खौफनाक जिंदगी को फिर से लोगों के सामने लाया और यह दिखाया कि एक अपराधी की मानसिकता कितनी भयावह हो सकती है। जेफरी डहमर की कहानी न सिर्फ एक अपराधी की कहानी है, बल्कि यह समाज की विफलताओं की भी कहानी है। उसकी विकृत मानसिकता, पुलिस की नाकामी और समाज की अनदेखी ने उसे एक सीरियल किलर बनने का मौका दिया। यह कहानी एक चेतावनी है कि हमें अपने आसपास के समाज में हो रहे असामान्य व्यवहारों पर नजर रखनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी और जेफरी डहमर की कहानी न दोहराई जा सके। बस यही था सीरियल किलर जेफरी डहमर की कहानी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।